नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धार्मिक संस्कार यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। पितरों के देवता अर्यमा कौन हैं? पितरों की मुक्ति के लिए क्यों करना चाहिए इनका आह्वान जानें। पितृलोक से जुड़े 6 रहस्य। पितरों के देवता अर्यमा कौन हैं? पितरों के देवता का नाम अर्यमा है। भगवान अर्यमा का नाम लिए बिना पितरों का तर्पण नहीं किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार अर्यमा कश्यप ऋषि और अदिति के पुत्र हैं। अर्यमा को अर्यमन भी कहा जाता है। भगवान अर्यमा पितृलोक के न्यायाधीश और राजा भी माने जाते हैं। आइए जानते हैं पितृलोक से जुड़े रहस्य। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए उनका तर्पण किया जाता है। पौराणिक मान्यता है कि हमारे पूर्वज मरने के बाद पितरलोक में निवास करते हैं। इस पितरलोक में एक दूसरा संसार है जहां पर यहां जैसा जीवन होता है। आप जो भी चीजें पितरों को अर्पित करते हैं वे उन तक उसी लोक में पहुंचती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पितरलोक का देवता कौन है? पितरों के देव अर्यमा है। आइए जानते हैं पितृलोक के देवता भगवान अर्यमा के बारे में। पितरों के देवता अर्यमा कौन हैं? ऋषि कश्यप की पत्नी अदिति के 12 पुत्रों में से एक अर्यमा थे। इन 12 पुत्रों के नाम हैं अंशुमान, इंद्र, अर्यमन, त्वष्टा, धातु, पर्जन्य, पूषा, भग, मित्र, वरुण, विवस्वान और त्रिविक्रम वामन थे। अदिति के तीसरे पुत्र और आदित्य नामक सौर देवताओं में से एक अर्यमन या अर्यमा को पितरों का देवता भी कहा जाता है। आकाश में आकाश गंगा उन्हीं के मार्ग का सूचक है। सूर्य से संबंधित इन देवता का अधिकार सुबह और रात्रि के चक्र पर है। चंद्रमंडल में स्थित पितृलोक में अर्यमा सभी पितरों के अधिपति नियुक्त हैं। वे जानते हैं कि कौन सा पितरी किस कुल और परिवार से है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में निवास करते हैं। अर्यमा आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक ऊपर की किरण अर्यमा और किरण के साथ पितरी प्राण पृथ्वी पर व्याप्त रहता है। पितरों में श्रेष्ठ है अर्यमा। अर्यमा पितरों के देव हैं। ये महर्षि कश्यप की पत्नी देवमाता अदिति के पुत्र हैं और इंद्रादि देवताओं के भाई। पुराण अनुसार उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र इनका निवास लोक है। इनकी गणना नित्य पितरों में की जाती है। जड़चेतनमयी सृष्टि में शरीर का निर्माण नित्य पितरी ही करते हैं। इनके प्रसन्न होने पर पितरों की तृप्ति होती है। श्राद्ध के समय इनके नाम से जलदान दिया जाता है। यज्ञ में मित्र, सूर्य तथा वरुण जल देवता के साथ स्वाहा का हव्य और श्राद्ध में स्वधा का कव्य दोनों स्वीकार करते हैं। पितृपक्ष में पितरों के देवता अर्यमा का महत्व। पितृपक्ष में 3 पीढ़ियों तक के पिता पक्ष के तथा 3 पीढ़ियों तक के माता पक्ष के पूर्वजों के लिए तर्पण किया जाता है। इन्हीं को पितर कहते हैं। दिव्य पितृ तर्पण, देव तर्पण, ऋषि तर्पण और दिव्य मनुष्य तर्पण के पश्चात ही स्वयं पितृ तर्पण किया जाता है। अर्यमा न त्रिपिताम इदं तिलोदकं तस्मै स्वधा नमः। मृत्योर्मा अमृतं गमय। अर्थात पितरों में अर्यमा श्रेष्ठ है। अर्यमा पितरों के देव हैं। अर्यमा को प्रणाम। हे पिता, पितामह और प्रपितामह। हे माता, मातामह और प्रमातामह, आपको भी बारंबार प्रणाम। आप हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले चलें। कितने तरह के होते हैं पितर? पुराण अनुसार मुख्यतः पितरों को 2 श्रेणियों में रखा जा सकता है, दिव्य पितर और मनुष्य पितर। दिव्य पितर उस जमात का नाम है जो जीवधारियों के कर्मों को देखकर मृत्यु के बाद उसे क्या गति दी जाए इसका निर्णय करता है। इस श्रेणी का प्रधान यमराज है। यमराज की गणना भी पितरों में होती है। काव्यवाडन, सोम, अर्यमा और यम ये 4 श्रेणी मुख्य गण प्रधान हैं।
अर्यमा को पितरों का प्रधान माना गया है और यमराज को न्यायाधीश। इन चारों के अलावा प्रत्येक वर्ग की ओर से सुनवाई करने वाले हैं, जैसे अग्निश्व देवताओं के प्रतिनिधि, सोमसद या सोमपासाध्यों के प्रतिनिधि तथा बहिर्पद गंधर्व, राक्षस, किन्नर, सुपर्ण, सर्प तथा यक्षों के प्रतिनिधि हैं। इन सबसे गठित जो जमात है वही पितर हैं। यही मृत्यु के बाद न्याय करती है। पितृलोक की तरह पक्षियों का लोक भी है। धर्मशास्त्रों अनुसार पितरों का निवास चंद्रमा के ऊर्ध्वभाग में माना गया है। यह आत्माएं मृत्यु के बाद 1 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक मृत्यु और पुनर्जन्म की मध्य की स्थिति में रहते हैं। पितृलोक के श्रेष्ठ पितरों को न्यायदात्री समिति का सदस्य माना जाता है। अन्न से शरीर तृप्त होता है। अग्नि को दान किए गए अन्न से सूक्ष्म शरीर और मन तृप्त होता है। इसी अग्निहोत्र से आकाश मंडल के समस्त पक्षी भी तृप्त होते हैं। पक्षियों के लोक को भी पितृलोक कहा जाता है। पुत्र ही नहीं, पुत्रियां भी कर सकती हैं पितरों का तर्पण। पितर चाहे किसी भी योनि में हो, वे अपने पुत्र, पुत्रियों एवं पौत्रों के द्वारा किया गया श्राद्ध का अंश स्वीकार करते हैं। इससे पितृगण पुष्ट होते हैं और उन्हें नीच योनियों से मुक्ति भी मिलती है। यह कर्म कुल के लिए कल्याणकारी है। जो लोग श्राद्ध नहीं करते, उनके पितृ उनके दरवाजे से वापस दुखी होकर चले जाते हैं। पूरे वर्ष वे लोग उनके श्राप से दुखी रहते हैं। पितरों को दुखी करके कौन सुखी रह सकता है? इसलिए पितृपक्ष में पितरों का तर्पण बहुत आवश्यक है। श्राद्ध की महिमा एवं विधि का वर्णन ब्रह्मा, गरुड़, विष्णु, वायु, वराह, मत्स्य आदि पुराणों एवं महाभारत में विस्तार पूर्वक लिखा गया है। सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं।